today we start some new important question. Question first. If 2 is the root of the equation x square plus kx plus 12, जो हमारा 2 है वो हमें रूट्स गिवन है इस इक्वेशन का x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 12 एंड द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस क्यू एज इक्वल रूट्स, और जो हमें जो सेकंड इक्वेशन गिवन है इसके हमें क्या गिवन है, इक्वल रूट्स गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, और हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं. सो हमें जो 2 है वो हमें रूट गिवन है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 12. सो हम स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक्स हमें 2 गिवन है, एक्स इक्वल टू 2, जो हमारा रूट्स है वो जो हमें रूट गिवन है वो 2 है, तो हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे. स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे. जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे हमें 2 पुट करेंगे. तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के एक्स, तो 2x की जगह 2 पुट करना है तो 2k प्लस 12 इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन है. सो 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0. 12 और 4 को ऐड करेंगे 16, 2k प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा. 2k प्लस 16 है, अब 2k प्लस 16 तो प्लस 16 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा. 2k इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा. k की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 टू द 16, तो माइनस 8 हमारी वैल्यू होगी. k की वैल्यू हमारी क्या होगी, k इक्वल टू माइनस 8 हमारी k की वैल्यू होगी. अब जो हमें इक्वेशन सेकंड गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस क्यू, इसके हमें ये कहा गया कि जो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड है जो हमारी, उसमें क्या कहा गया है कि इसके इक्वल रूट्स है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. इसमें क्या गिवन है, जो हमारा डी है डिस्क्रीमेंट एज इक्वल रूट्स, जो डी है इक्वल टू 0 होगा. इक्वेशन सेकंड में इसमें क्या कंडीशन रख दी इसने कि जो हमारा डिस्क्रीमेंट है वो इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारा डिस्क्रीमेंट है वो इक्वल टू 0 होगा. सो जो k माइनस 8 आया है तो यहाँ पे भी k की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 8 पुट कर देंगे. पुट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन सेकंड. ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसमें हम k की वैल्यू को पुट कर देते हैं माइनस 8. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, k की जगह माइनस 8 पुट कर दिया, माइनस 8x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो गया. ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड हो गई, हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई. अब इसमें हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड हमारा क्या होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 क्या रखा है इस इक्वेशन में, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है. और जो हमें इक्वल रूट्स गिवन है, तो इक्वल रूट्स गिवन है तो ये हमारा 0 के इक्वल गिवन है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमें गिवन है. सो बी का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है, जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो एक्स स्क्वेयर के साथ हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 1, एक्स के साथ हमारा क्या है माइनस 8, तो बी हमारा कितना है माइनस 8, सी हमारा कितना है क्यू. सो यहाँ पे हम ये ए बी और सी की वैल्यू डिस्क्रिमेंट में पुट कर देते हैं और इक्वल टू 0. सो बी हमारा क्या माइनस 8, सो माइनस 8 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए हमारा कितना 1 मल्टीप्लाई में सी हमारा क्या है क्यू इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हमें इक्वल रूट्स हमें गिवन है, तो इक्वल रूट्स होंगे तो हमारा
बी का स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रीमेंट हमारा इक्वल टू 0 होगा। सो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई में क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्यू इक्वल टू 0 माइनस 4 क्यू इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 64 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 64। क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस हो गया, क्यू हमारा क्या होगा 64 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 16 4 जा 64। जो हमारी क्यू है क्यू इक्वल टू 16, जो हमारी क्यू की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 16। सो गाइस कम टू क्वेश्चन सेकंड। इन द गिवन फिगर, ये हमें कोई फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो ये हमें फिगर है इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस फिगर में हमें क्या गिवन है, जो एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल है ड्रान है। सो हमें जो एपी है, एपी गिवन है 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है, एपी हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, एपी हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर है, बीपी हमारी 6 सेंटीमीटर है, बीपी हमारी 6 सेंटीमीटर है। बीसी हमें फाइंड आउट करनी है, बीसी हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमारी क्या है एक्स, एक्स हमें मान रखी है। और जो हमारी एसी गिवन है, एसी हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर गिवन है। सो अब हम रिजल्ट करते हैं इसका, हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी। सो जो हमारा एपी है इक्वल टू ए क्यू के इक्वल होगा, जो एपी है ये इक्वल टू ए क्यू होगा। क्यों होगा, एपी इक्वल टू ए क्यू, वाई क्यों होगा, ये टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो हमारे टेंजेंट्स हैं जो ए ड्रान करे गए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है ए, जो ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है इस पर से हमने टेंजेंट ड्रान कर रखे हैं ए पी और ए क्यू, ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स पर से टेंजेंट जो ड्रान होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। फिर अब हमें क्या देखना है, ए क्यू 4 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ए पी के इक्वल है, ए पी के इक्वल है ए क्यू, तो ए क्यू हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा एसी है, एसी किससे मिलकर बना है, एसी हमारा किससे मिलकर बना है ए क्यू और सी क्यू से, ए क्यू प्लस सी क्यू से हमारा क्या बना है एसी कंप्लीट। और ये हमारा कितना गिवन है एसी 12, ए क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 4 सेंटीमीटर, ए पी के इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर प्लस सी क्यू और हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 4 है प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, सी क्यू हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर। जो ये वाला सी क्यू है ये हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ए क्यू की, ये हमारी सी क्यू की वैल्यू आ गई, ए क्यू की वैल्यू हो गई। अब हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमें एक्स मान रखी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा सी क्यू है और सी आर ये दोनों हमारे इक्वल है, सी क्यू इक्वल टू सी आर, सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये हमारा टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रान है, पॉइंट सी से हमें टेंजेंट ड्रान कर रखे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा सी, इससे हमें टेंजेंट ड्रान कर रखे हैं सी क्यू और सी आर, तो टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये हमारे दोनों इक्वल होंगे। तो हमारी सी क्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो सी क्यू हमारी सी आर के इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो हमारी सी आर कितनी होगी, सी आर भी हमारी क्या होगी 8 सेंटीमीटर, सी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगी हमारी। अब सिमिलरली बी पी हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और हमारी बी आर कितनी होगी, बी आर भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमारा बी पी है इक्वल टू बी आर, बी आर सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमारा बी पी है इक्वल टू बी आर,
ये हमारे दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, बी पर से हमने क्या ये टेंजेंट रन कर दिया बी पी और बी आर, टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वे हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। सो इक्वल होंगे तो ये हमारे बी पी कितना गिवन है, बी पी हमारा 6 सेंटीमीटर है, बी पी हमारा 6 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बी पी इक्वल टू बी आर हमने प्रूव कर दिया, बी पी इक्वल टू बी आर हमने प्रूव कर दिया। सो बी आर हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर, बी आर हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बी सी की, फाइंड वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है बी सी। बी सी हमारी किन दोनों से मिलकर बनी है, बी आर प्लस में सी आर, बी सी हमारे किसके इक्वल है, बी सी इक्वल टू बी आर प्लस में सी आर। बी आर हमारा क्या है, बी आर हमने फाइंड आउट किया हमारा बी आर 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू बी आर हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस सी आर हमारा कहाँ पे है, सी आर ये है, सी आर हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, सी क्यू के बराबर है, सी आर हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, तो हमारा सी आर ये रहा हमारा सी आर हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारी क्या होगी, बी सी हमारी कितनी होगी, और 8 और 6 को ऐड करेंगे हमारा 14 सेंटीमीटर, और बी सी को हमने क्या मान रखा है, बी सी इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर मान रखा है, तो एक्स से हमारा कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। जो वैल्यू ऑफ एक्स है या बी सी है ये हमारी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, ये हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स को फाइंड आउट करना है। 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका जो डायमीटर है वो हमारा क्या है 1.5 सेंटीमीटर, एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब कि हाइट क्या है हमारी 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, टू मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको मेल्ट कर दिया गया और बना दिया गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है उसका 4.5 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है वे किसकी फॉर्म में, हमारा ये हमारा कोई कॉइन है, ऐसी शेप में हमारा कोई कॉइन है, इसको हम सिलेंडर की शेप में मान लेते हैं, ये हमारा कॉइन है, ऐसी कोई शेप में हमारा कॉइन है, जिसका जो हमारा डायमीटर है वो है 1.5 सेंटीमीटर, डी से डिनोट करते हैं हम डायमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हमारा क्या है डायमीटर। रेडियस इसकी क्या होगी, हाफ होगी, जो हमें रेडियस है वो क्या होगी 1.5 क्या है हाफ, 20 कर देते हैं, पॉइंट डेसिमल को हटा के नीचे हमने 0 से वो कर दिया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। सो रेडियस हमारी क्या है 3/4, रेडियस हमारी क्या होगी 3/4। हाइट है 0.2 सेंटीमीटर, या थिकनेस है इसकी हाइट क्या हमारी 0.2 सेंटीमीटर, तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 2/10 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी क्या है 0.21 सेंटीमीटर। सो अब हमें क्या बताना है, ये हमारे इस साइज के कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे, कितने कॉइन्स बनेंगे कि जो हमारा ये एक बड़ा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड केस में हमारा क्या है, एक बड़ा वाला सिलेंडर है, जैसे ये कोई हमारा बड़ा सिलेंडर है, इसमें ये बताना है कि इतने जो ऐसी शेप के कितने इसके अंदर कॉइन्स आ सकते हैं। ये हमारा कोई बड़ा वाला सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर हमारा क्या है 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी क्या होगी, इसकी हाफ होगी, इसकी डायमीटर का हाफ, d/2, रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर हमारा क्या है 4.5,
सो हमारा 45 डेसिमल हटा के 0 नीचे लगा दी हमें। सो 5 से काटेंगे तो 9 पर, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 20। रेडियस है वो हमारी क्या होगी 9/4 हमारी रेडियस होगी। हाइट 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमारे कितने कॉइन्स आ सकते हैं? सो इन दोनों की वॉल्यूम के बराबर आएंगे। n नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, जो हमारी कॉइन्स की जो वॉल्यूम है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। हाइट हमारी क्या है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स को डिनोट कर लेते हैं n से। सो n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स हमारे क्या है पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी क्या है, इसको हम पाई आर को हम बड़ा ले लेते हैं आर स्क्वेयर एच, इस आर को हम छोटा ले लेते हैं, ये हमारा स्मॉल आर है, और इसकी हाइट को भी हम एच को स्मॉल ले लेते हैं, एच स्मॉल, और इसकी जो हाइट है उसको हम ग्रेटर एच से डिनोट कर लेते हैं। सो पाई से हमारा पाई कैंसिल, n मल्टीप्लाई में आर स्क्वेयर, आर हमारा कितना है 3/4 मल्टीप्लाई में 3/4 क्योंकि इसका स्क्वेयर, हाइट हमारी क्या है 2/10, 2 डिवाइडेड बाई 10, आर स्क्वेयर बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस हमारी क्या है 9/4, हाइट इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर, 9/4 और हाइट इसकी क्या हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 10, जो यहाँ पे हमारा डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये नीचे वाला, तो मल्टीप्लाई में होगा तो 4, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 10 हो गया हमारा। अब जो हमारी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, ये तो हमारा सेम रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 2, ट्राई में 3, 3 मल्टीप्लाई में 2। अब हम इनको काटेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर भाई इसके अंदर जो ये हमारा सिलेंडर है इसके अंदर इसको पिघलाएंगे तो हमारे कितने कॉइन्स इसके अंदर आ सकते हैं, इन दोनों की वॉल्यूम हमारी इक्वल होगी। सो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से इस 4 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9 से ये 9 कैंसिल, 2 से अब हम किसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब 9 5 जा 45 और 45 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स कितना बचा, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे कितने हैं 9 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 5, सो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 450 कॉइन्स, 450। तो अब हम इसके अंदर हम कितने कॉइन्स डाल सकते हैं 450 कॉइन्स। टू क्वेश्चन 4, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर आई लाइट हाउस, लाइट हाउस पर से जब हम 100 मीटर ऊपर हमारा लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल, ये जैसे हमारा कोई सी लेवल है ऐसे, इससे 100 मीटर ऊपर लाइट हाउस जैसे टावर की तरह है लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप का वो क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री। इफ वन शिप, जो एक शिप है, इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, जो एक शिप जैसे यहाँ पे है तो दूसरी हमारी क्या है उसी के एग्जैक्ट पीछे है, उसी साइड की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, एक शिप यहाँ पे एक शिप यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो कम टू सॉल्यूशन 4। सो हमारा ये है कोई 100 मीटर लंबा हमारा ये लाइट हाउस, ये हमारा सी लेवल है, इससे 100 मीटर अब हमारा क्या है लाइट हाउस।
क्या कहता है क्वेश्चन में, अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है पहले 30 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री का हो गया, और जो एंगल ऑफ फिर हमारा क्या बनाता है ये ओरिजेंटल के साथ, पहले 30 डिग्री का बनाएगा, फिर हमारा क्या बनाएगा 45 डिग्री का, तो ये हमारा 30 डिग्री का है यहाँ तक, फिर हमारा क्या बनाता है 45 डिग्री का, 45 का हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये एंगल बनाता है 45 डिग्री, ये तो हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये हमारा 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ओरिजेंटल के साथ हमने बना दिया, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। जो एक शिप तो है हमारी ये, जैसे ये हमारी कोई शिप है, एक शिप ये हो गई और एक शिप हमारी ये हो गई, एक शिप यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटरएंगल या अपोजिट अल्टरनेट हो गई, ये इसके इक्वल हो गया 45, और ये बड़ा वाला है ये इसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो गया। 100 मीटर आई है। अब जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं x, ये हमारा ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं B C, और ये हमारा पॉइंट D। जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी, x मान लेते हैं इसको, लेट जो हमारा CD है, लेट CD इक्वल टू x मान लेते हैं x मीटर, CD इक्वल टू x मीटर, इसको मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, जो हमारी दो शिप है उनके बीच में डिस्टेंस। जब हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, जब हमने ये वाली ट्रायंगल ली ABD, जो AB है AB डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू 1045, क्यों 1045 के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस, तो P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है 10, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना 45 डिग्री। सो ए बी हमारा क्या है 100, बी डी हमारा क्या है BD, 1045 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, 1045 इक्वल टू 1, जो 1045 डिग्री की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू 1 के बराबर होती है। सो जो हमारा BD है वो क्या होगा, इक्वल टू 100 होगा, ये हमारा क्या होगा BD 100 मीटर। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, कंप्लीट ट्रायंगल, राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, जब हम फुल कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये वाली फुल कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, सो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगी AB, और बेस हमारा क्या होगा BC। सो AB परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या होगा BC, BC हमारा बेस होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का 30 डिग्री, इक्वल टू 1030 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है 1030। AB हमारी क्या है 100, BC हमारी क्या है, BC हमें कुछ नहीं, BC है, BC को हमने BC मान रखा है। 1030 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3, जो हमारा 1030 वो किसके इक्वल होता है 1030 इक्वल टू 1/√3 के इक्वल होता है। 1030 वो किसके इक्वल होगा 1/√3। इन दोनों के अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा BC कितना होगा 100 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 100√3। BC हमारा क्या होगा 100√3, और जो हमारे BD है वो 100 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है CD, जो हमारे BC है वो किन दोनों से मिलकर बना है, BC इक्वल टू BD, ये वाली BD प्लस में CD, इन दोनों से मिलकर बनाए। फाइंड आउट हमें क्या करना है, CD फाइंड आउट करनी है, या जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप फाइंड आउट करनी है। सो BD हमारा क्या है 100, और ये BC हमारा क्या है 100√3, 100√3 इस साइड आएगा तो ये BD माइनस का हो जाएगा, -100 इक्वल टू CD के इक्वल। 100 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, और इसकी यहाँ पे √3 बच गया, वहाँ पे -1,
क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 100√3 और 100 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -100 इक्वल टू CD। ये हमारा क्या हो गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। जो हमारे टू शिप के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 100√3 -1 कॉमन लेके। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 100√3 -1। कम टू क्वेश्चन 5, फाइंड द डी। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ए इक्वल टू -18, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू 10, एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन इक्वल टू 0, ए एन हमारा क्या होता है लास्ट टर्म, भी कह देते हैं हम ए एन को, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। एन हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, भाई उस एपी में कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड हमें क्या करना है, डी कॉमन डिफरेंस। जो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा वे हमें फाइंड आउट करना है। सो ए एन जो हमारी लास्ट टर्म है एल, वो हमें क्या गिवन है, इक्वल टू 0, 0 गिवन है। सो सेकंड केस में हमें ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म हमारी क्या है, ए इक्वल टू -18 गिवन है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, एन 10 गिवन है, इक्वल टू 10। और डी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो जनरल टर्म हमारी ए पी क्या होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ए की भी है, और भाई एन की वैल्यू हमारे पास, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए एन हमारा क्या है 0, ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है, ए हमारा -18, ए इक्वल टू -18 प्लस n-1, एन हमारे कितना है 10, -1 मल्टीप्लाई में डी, 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 9d, 9d इक्वल टू 18। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड ये -18 था, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा। d हमारा क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। जो हमारा d है इक्वल टू 2। d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 2। और जो हमारी जो एपी बनेगी, एपी हमारी क्या बनेगी, ए हमारा -18 है, ए हमारा -18 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -16, फिर -14, 2 ऐड करते जाओ -12 -10, ये हमारी एपी फॉर्म होगी।